हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 9 द स्विंग। ये बेसिकली एक पोअम है और एक कविता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ये कविता है। और इस कविता की आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन कवर करने वाली हूँ, यानी कि लाइन बाय लाइन प्रॉपर हिंदी में जो अनुवाद है पूरी पोअम, पूरी कविता का, वो आज हम कवर करेंगे। पोअम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको पोअम के बारे में। द स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला। हम सबको पता है बचपन में हम झूले झूलते हैं, और बड़े होने के बाद भी कभी हम पार्क में, गार्डन या किसी बगीचे में जाते हैं तो भी हम झूले झूलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। झूले में हम ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, और कितना अच्छा हमको एक्सपीरियंस होता है, क्या अनुभव हम फील करते हैं। ठंडी ठंडी हवा आती है ऊपर से, हम जब झूले में ऊपर जाते हैं तो हमें बहुत सारी नीचे चीज़ें, खूबसूरत कुदरत की चीज़ें दिखती हैं। तो इस पोअम में पोएट जो हमारे कवि हैं उन्होंने हमको बहुत प्यारी तरीके से एक झूले का और लाइफ का कंपैरिजन बताया कि झूले में जब हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो हमारी लाइफ भी कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कई उतार चढ़ाव होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या है इस पूरी पोअम में और क्या ब्यूटीफुल यानी प्यारा सा मैसेज हमें ये पोअम दे रही है। ओके, तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन एयर, यानी बेसिकली पोएट कह रहे हैं कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, यानी आपको कैसा लगता है जब आप अप यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, जब आप स्विंग में होते हैं यानी झूले में होते हैं। झूले में इंसान पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, यानी ऊपर नीचे ऐसे। तो पोएट पूछ रहे हैं कि कैसा अच्छा लगता है जब आप ऊपर जाते हैं स्विंग में, झूले में जब झूलते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैसा आपको लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू। तो पोएट सवाल पूछ रहे हैं जब आप ऊपर जाते हैं तो ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एयर में, हवा में जा रहे हैं और इतना ब्लू यानी नीले आसमान को, नीले आकाश को छू रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। तो पोएट कहते हैं ओ अरे, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि झूले में झूलना यानी ऊपर जाना, नीचे जाना, इस तरीके से झूले में झूलना सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग है, यानी सबसे अति सुहावनी चीज़ है, यानी जो सबसे अच्छी चीज़, सबसे सुहावनी चीज़ है वो झूले में झूलना होता है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, कभी भी जो एक बच्चा करता है। तो बेसिकली इन 4 लाइंस का मतलब है कि जो चीज़ बच्चा अपने बचपन में करता है सबसे प्लेजेंट है, सबसे सुहावनी चीज़ वो होती है झूले में झूलना, ऊपर जाना, नीचे जाना। और जब आप झूले में ऊपर जाते हो कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आपको लगती है, आपको लगता है आप आसमान छू रहे हो, नीला आकाश छू रहे हो। तो ये तो सबसे खुशनुमा चीज़ है जो एक बच्चा करता है। क्या करता है? झूले में झूलना। Up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all, over the countryside. तो बताया जा रहा है जब आप झूले में ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, यानी जब आप झूला झूलते हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वॉल या दीवार वहाँ पर होती होगी। तो बताया जा रहा है कि जब आप झूले में झूलते हो तो ऐसा लगता है आप दीवार के ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो दीवार के भी उस पार आप सब कुछ देख पा रहे हो, और ऐसा लग रहा है आप ऊपर हवा में जा रहे हो जैसे। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब आप झूले में झूलते हो और ऊपर की तरफ, दीवार के भी उस तरफ आप देख पाते हो, तो आपको हर चीज़ वाइड दिखाई देती है, यानी दूर तक सब खुली खुली हर चीज़ दिखाई देती है जब आप ऊपर की तरफ जाते हो झूले में। और जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, दीवार के उस पार देखते हो, तो आपको क्या क्या दिखता है? आपको रिवर्स यानी नदियाँ दिखती है, ट्रीज़ यानी हरे भरे पेड़ दिखते हैं, कैटल यानी मवेशी, कैटल का मतलब जैसे भेड़, बकरियां, जानवर अलग अलग प्रकार के, वो सब आपको दिखते हैं। एंड ऑल, ऑल यानी और बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऊपर से दिखती हैं। तो बेसिकली ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र, यानी गांव का जो एरिया, गांव की जो जगह होती है। तो इन 4 लाइंस में बोला गया है कि जब आप गांव में होते हो और आप वहाँ पर झूले झूलते हो और आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप नीले आकाश को छू रहे हो, आप पूरे हवा में हो, ठंडी ठंडी हवा आती है और आप ऐसा लगता है आप दीवार के भी उस पार बिल्कुल चले गए हो, और आपको सब कुछ ऊपर से क्लियरली खुला खुला बहुत दूर तक दिखाई देता है, जैसे कि नदियाँ, पेड़, भेड़ बकरी, जानवर एंड ऑल, यानी बहुत कुछ। तो गाँव में यूजुअली लोग झूला झूलते हैं और उनको ऐसा फील होता है। Till I look down the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. तो बोल रहे हैं पोएट यहाँ पे, जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, कि जब मैं झूले में ऊपर की तरफ जाता हूँ और जब मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है? मुझे गार्डन ग्रीन दिखता है, यानी हरे भरे दूर तक मुझे बागीचे दिखते हैं। और क्या दिखता है मुझे?
रूफ सो ब्राउन, जो गांव की झोपड़ियां हैं, जो गांव के छोटे छोटे घर हैं, उनकी छतें, जो उनकी रूफ है वो बहुत ब्राउन दिखती है, क्योंकि गांव में वो लोग ब्राउन पेंट कर देते हैं, या फिर ब्राउन कलर की जो ईंटें होती हैं, भूरे रंग की जो ईंटें होती हैं, उनसे छतें ढकी होती है झोपड़ियों की, हट्स की, या छोटे छोटे घरों की। तो पोएट कह रहे हैं जब मैं झूले में ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मुझे ऊपर से हरे भरे बागीचे दिखते हैं, मुझे लोगों के घरों की और जो झोपड़ियों की छतें हैं, जो रूफ हैं, वो बहुत ब्राउन दिखती हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर मैं नीचे आता हूँ और फिर मैं ऊपर जाता हूँ। यानी अब पोएट बता रहे हैं कि कैसे वो झूल रहे हैं, ऊपर जाते हैं, उन्होंने ऊपर का पूरा अनुभव, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया, फिर बोला फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर ऊपर की तरफ जाता हूँ, और ऐसा लगता है अप इन द एयर, यानी आसमान में, हवा में, खुले आसमान में मैं फिर से जाता हूँ, अप इन द एयर एंड डाउन। तो पोएट कहते हैं जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं उड़ते हुए ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आता हूँ, फिर अप इन द एयर एंड फिर से नीचे आता हूँ। तो इस तरीके से पोएट ने पूरे झूले झूलने का जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पर बताया गया है। एंड पोएट का नाम भी यहाँ पर गिवन है, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, ये हमारे पोएट, ये हमारे कवि का नाम है, जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं। तो पोअम यहाँ पे ख़त्म होती है, और पोअम हम सबको एक बहुत प्यारा सा मैसेज, एक चीज़, ब्यूटीफुल मैसेज सिखा के जाती है कि जैसे झूले में एक बच्चा बैठता है, ऊपर नीचे झूलता है, चाहे वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान होती है, वो खुश होता है, वो इन्जॉय करता है, अपनी पूरी झूले की राइड को वो इन्जॉय करता है। उसी तरीके से हम इंसानों की भी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारे उतार एंड चढ़ाव आते हैं। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, यानी कभी इंसान के जीवन में खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी निराशा, कभी समय होता है। तो झूले में जो ऊपर जाने की बात कही गई है वो बताई गई है इंसान की लाइफ में जब खुशियाँ होती हैं। किससे कंपेयर किया है झूले में ऊपर जाना की तुलना, कंपैरिजन किससे किया है? इंसान की लाइफ में जब खुशियाँ आती है, जब इंसान की लाइफ में सब कुछ ऊपर ऊपर इंसान देखता है, अच्छा अच्छा दिखता है, सब कुछ बढ़िया दिखता है, और झूले में नीचे आने को की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो किससे करी गई है? वो करी गई है जब इंसान के जीवन में उतार के समय आते हैं, यानी जब दुख के, निराशा के, बैड टाइम आ जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है इंसान, उसको बताया गया है, उसकी कंपैरिजन करनी गई है। तो जैसे झूले में ऊपर नीचे जाते हैं, उस तरीके से बताया गया कि इंसान की लाइफ में भी कभी चढ़ाव होते हैं, कभी उतार, यानी कभी खुशी होती है, कभी गम होती है, लेकिन हर हाल में जैसे बच्चा खुश होता है झूले में झूलते वक्त, ऊपर नीचे जाते वक्त, तो आपको भी हमेशा खुश रहना है, हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान लिए रहना है और आगे बढ़ते चलना है अपने जीवन में। ओके, एंड विद दिस वी फिनिश एंड कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इस वीडियो के बाद अलग से 2 वीडियोस में देने वाली हूँ जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज होंगी इस पोएम की, तो उसे देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।